स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बिल्कुल मैथ वाला में। कल हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, रजगुणन विधि, तुलनात्मक विधि को बहुत ही आसान तरीके से समझा था। आज हम लोग उससे भी आसान तरीकों से जादुई मैथ ट्रिक के साथ अनुपात निर्णय विधि को सीखेंगे, समझेंगे बहुत ही मजेदार अंदाज में। अनुपात निर्णय विधि बोलता है जब दो समीकरण दिया हुआ हो, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, समीकरण ए, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, समीकरण 2। अब इस दोनों समीकरण में a1 होगा, a2 होगा, b1 होगा, b2 होगा, c1 होगा, c2 होगा। दो समीकरण हमको दिया हुआ है। अब इसमें करना क्या है कि अनुपात निर्णय विधि ये बोलता है कि हमको जो है ना तुलना करके एक्स और वाई मान पता करना, सिर्फ तुलना करके। अब ये बात समझ में नहीं आई होगी, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाने की प्रयास करेंगे बहुत ही आसान तरीकों से। जैसे क्वेश्चन दे दिया है एक्स प्लस वाई बराबर 5, समीकरण 1, 3x माइनस 2y बराबर 4, समीकरण 2। अब देखिए तुलना करते हैं, इसकी तुलना करना है मतलब क्या कि हमको C1 और C2 को बराबर करना। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, हम बराबर करेंगे तो समीकरण 1 में 4 से गुना करेंगे, समीकरण 2 में 5 से गुना। अब गुना हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4x प्लस 4y बराबर 20। इसमें गुना करते तो हो जाएगा 15x माइनस 10y इक्वल टू 20। इसका हम मान नाम रख लेते हैं समीकरण 3, समीकरण 4। यहाँ तक बात मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी, क्योंकि हमको C1 और C2 को इक्वल करना था और मैंने मल्टीप्लाई करके गुणा करके इक्वल कर दिया। अब करना क्या है कि समीकरण 3 में से 4 को यदि हम माइनस करते हैं तो साइन चेंज होगा। ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस, इक्वल टू प्लस है ये हो जाएगा माइनस। मतलब 15 में से 4 को माइनस करेंगे बच जाएगा 11x, लेकिन यहाँ 15 का साइन माइनस में है इसलिए माइनस का सिंबल लगेगा, चिन्ह लगेगा। प्लस और प्लस प्लस होता है, प्लस हो जाएगा कितना 14y इक्वल टू, इसको हम करेंगे माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0। अब देखिए यही पर समझने की बात है, यहाँ पर जो है माइनस 11x प्लस 14y इक्वल टू 0। हम 14y को यहीं पर रखते हैं, इसको हम बराबर के उस पार ले जाएंगे, माइनस है तो हो जाएगा प्लस। अब देखिए अब अनुपात हमको निकालना है, अनुपात निकालना है तो अनुपात ले लेते हैं। y को यहीं पर रखिए, ये गुणन है इधर आएगा तो भागा हो जाएगा, इक्वल टू x को यहीं पर रखिए, ये गुणन है इधर आ जाएगा तो भागा। अब ये दोनों को मान को हम एक कांस्टेंट के साथ बराबर करते हैं। मान लेते हैं कि y बटा 11 के मान भी k के बराबर ही होगा और x बटा 14 का मान भी k के बराबर होगा, और यहाँ पर हम लिख देंगे मान। मानने के बाद होगा क्या, इसलिए y को
वाई बटा 11 को हम के बराबर करेंगे, तिर्यक गुना करेंगे तो वाई बराबर हो जाएगा 11 के। समीकरण 5। ठीक उसी प्रकार से इसको करते हैं, 1/14 बराबर के, जब हम तिर्यक गुना करेंगे तो x बराबर हो जाएगा कितना, 14। इसका नाम हम रख लेते हैं समीकरण 6। यहाँ तक आने में किसी को समस्या, किसी को परेशानी हो तो मुझे बताइए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। तो मेरे हिसाब से आप लोग ये समझ में आ रही होगी हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि अनुपात पढ़ रहे हैं तो अनुपात ही लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि y के स्थान पर 11 के ही रखेंगे, x के स्थान पर 14 के ही रखेंगे, लेकिन हमको रखना कहाँ पे है, समीकरण 1 में, समीकरण 2 में, या समीकरण 3 में, या समीकरण 4। उधर रख ही नहीं सकते हैं, इसी में से किसी एक में रखेंगे। तो चलिए समीकरण 1 में रखने को, समीकरण 1 में रखने पर किसको रखेंगे, तो x और y को रखेंगे। तो यहाँ पर नाम हमको रखना होगा, इस समीकरण x और y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो रखिए x के जगह में हमको क्या रखना है, तो 14 के, प्लस y की जगह में हमको क्या रखना है, 11 के। अब ये हो जाएगा इसके बराबर 5 के बराबर। यहाँ पर आइए, इसको जब हम प्लस करेंगे तो हो जाएगा कितना, 25 के बराबर 5, एक घटेगा, 5 एकम 5, 25 के बराबर, ये गुना में है, बराबर किस पर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, ए बटा 5। चलिए अब के का मान निकल गया, लेकिन हमको के का मान निकालना नहीं है, हमको निकालना है एक्स और वाई का मान निकालना है। अब इस के मान को इसमें तो रख नहीं सकते हैं, क्योंकि के इसमें तो है ही नहीं, इसमें भी नहीं रख सकते हैं, इसमें भी हम नहीं रख सकते हैं, इसमें भी नहीं रख सकते हैं, हम इसमें रखेंगे क्योंकि के का मान इसमें है। अगर के का मान यहाँ पर रखते हैं तो वाई का मान निकलेगा, यदि के का मान यहाँ पर रखते हैं तो एक्स का मान निकलेगा। तो हमको एक्स और वाई का मान निकालना, इसलिए y बराबर 11 के का मतलब 11 गुना 1/5 हो गया, 11/5। x बराबर 14 के इक्वल टू 14 गुना 1/5, 14/5। इसलिए x का मान जो होगा 14/5, y का मान होगा 11, और लास्ट में लिख देंगे। अब बताइए आप लोग को बात समझ में आई? तो मैं उम्मीद करता हूं ऐसे ही समझते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमारे अगले आने वाले वीडियो अप टू डेट होता रहे और आप लोग का प्यार मिलता रहे, ताकि मैं इससे भी बेहतर तरीके से नेक्स्ट वीडियो बना सकूं। आपके लिए आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।